हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखेंगे C++ में प्रोग्राम के थ्रू। उसके लिए हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बेसिक फार्मूला है आपका फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। जब भी आप प्रोग्राम राइट करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर आपको ये फार्मूला इंक्लूड करना होगा, तो ही आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। आप आपके प्रोग्राम में ये फार्मूला इंक्लूड करते हैं तो ही आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम राइट करने से पहले हम हमारे कोड एडिटर को ओपन करेंगे। तो आप जो भी आपका प्रोग्राम राइट करने के लिए जो आप कोड एडिटर यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज़ कर रही हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, जो कि आपका सीन सी आउट जो भी आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं उसके लिए आप हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे iostream.h, क्योंकि ये फंक्शंस जो होते हैं ये आपके इस हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस कर रहे हैं, मतलब कि आप यूजिंग कीवर्ड का यूज़ करके आप आपके नेम स्पेस को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। और फिर हम मेन फंक्शन से हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो डेसिमल वैल्यू में भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ किया है। और यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की नीड होगी। तो उसके लिए हम फर्स्ट वेरिएबल फ़ारेनहाइट के लिए हम f का यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट हम सेल्सियस के लिए हम c का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम सी आउट करेंगे। यूज़र के लिए हम एक मैसेज पास करेंगे, एंटर टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, ताकि यूज़र फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम सीन का यूज़ करेंगे। जो भी हमारा यूज़र है वो जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम वापस प्रिंट करवा रहे हैं सीन के थ्रू। तो यहाँ पे यूज़र फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो उसके लिए हम f वेरिएबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को वापस प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट के लिए f वेरिएबल का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम हमारा जो फार्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या होता है फार्मूला, सेल्सियस इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो यहाँ पे सेल्सियस के लिए हमने यहाँ पे c वेरिएबल का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे c इक्वल फ़ारेनहाइट के लिए हमने यहाँ पे f का यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे f माइनस 32 और डिवाइडेड बाई 1.8। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हमने यहाँ पे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे हम सी आउट करेंगे और जो हमारी सेल्सियस की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम एक मैसेज पास करेंगे, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, और सेल्सियस की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं। ठीक है। उससे पहले हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देते हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू ये है और सेल्सियस की वैल्यू ये आई है। तो हम वापस एक और बार सी आउट का यूज़ करेंगे और मैसेज पास करेंगे, टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है। और जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे वापस प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट के लिए हमने प्रोग्राम में f का यूज़ किया, तो हम यहाँ पे f को स्टोर करेंगे। ठीक है। इस तरह से हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू को स्टोर करवाया है। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा आया है एंटर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 100 इनपुट किया है। क्लियर। अब हमारा जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट है 100, और टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस जो है वो आपका आया 37.778। ये थोड़ा सिस्टमेटिक प्रिंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंडल का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। हम इसको वापस सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हम वापस वैल्यू इनपुट करेंगे 100। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट आपका है 100 और टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस जो है वो आपका आया 37.778। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार वापस इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या ये सही है क्या नहीं। तो इसको हम वापस सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम -40 अगर इनपुट करते हैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू, तो आपकी जो सेल्सियस की वैल्यू है वो भी 40 ही आएगी। तो इसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम वो है वो सही है या नहीं।
ठीक है, तो ये कॉमन होती है, मतलब -40 जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट की भी वही होती है और सेल्सियस की भी वही होती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़र से, इसी के अंदर हम चेंज करेंगे, यूज़र से हम सेल्सियस की वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम सी को स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला चेंज करेंगे। हम यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट के लिए आप एफ का यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल आप करेंगे सेल्सियस मल्टीप्लाई 1.8 और उसके अंदर आप ऐड करेंगे 32, तो प्लस 32। ये आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। आप इसको आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे और फिर यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी स्टोर करवाएंगे और सेल्सियस की वैल्यू भी आप स्टोर करवाएंगे। क्लियर? अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे हम वापस 100 इनपुट करते हैं। तो आपका टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट तो आ रहा है 212 और टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस आ रहा है आपका 100। क्लियर? अब वापस इसको हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम वापस इसको एग्जीक्यूट करके और -40 इनपुट करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है एंटर टेम्परेचर सेल्सियस। तो यहाँ पे हम -40 अगर प्रिंट करवाते हैं, इनपुट करते हैं, तो हमारा जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर भी -40 है और सेल्सियस का टेम्परेचर भी -40 है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये -40 जो है वो आपका सेम होता है, फ़ारेनहाइट का भी वही होगा और सेल्सियस का भी ना वही होगा। तो इसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है या नहीं। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे।